तनिष्का तनिष्का नाम हाँ जी है ना। कहाँ किधर घर है उनका? पहला रैंक आई थी ना तनिष्का का, रैंक 1 मेडिकल में डॉक्टर बनते हैं ना। तनिष्का। वो जो कड़वा होगा ना हाँ हाँ, इस साइड में तनिष्का यादव। हाँ, ये कुछ ट्रॉफी है जो तनिष्का ने जीती हैं अनअकैडमी की पहले की और इसके अलावा मैम बता रही है कि अभी तो बैट भरा हुआ है, अपने नाम से नहीं हो कहेंगे तनिष्का की मम्मी है वो तनिष्का। या फिर किसी भी कोचिंग में ना जाए, कोटा नहीं, दिल्ली मान लो, जयपुर मान लो, कहीं भी कोई सिटी मान लो, लेकिन कोचिंग ना करे तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ नारनौल यदुवंशी शिक्षा निकेतन में पढ़ती थी। एलन का भाई रिजल्ट भी देखते थे तो एलन का अच्छा रहता था, तो हमने फिर लास्ट में एलन को ही डिसाइड किया। लड़की का मामला है तो कोटा में हमें इस प्रकार की कोई सिक्योरिटी वगैरह की सिक्योरिटी जो चीजें पर्पज हैं वो लगा लो अच्छी तो लगी वो वहाँ अच्छी लगी। पर। अच्छा, शुरू में अच्छी रैंक नहीं आ रही थी? शुरू में बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, अच्छा। जैसे टॉप 10 में कई बार नहीं भी आप इतने छोटे गांव से भी रैंक 1 पे पहुंचा जा सकता है। कम महीने 2 महीने में एक बार आके देख जाओ उसको, मिल जाओ उससे। हमारे 2 वीक कभी क्रॉस नहीं हुए सर। 2 बेटियां हैं मेरी और हाँ। एक बेटा है। तो हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं नीट AIR 1 तनिष्का के गांव की। कैसी रही है तनिष्का की जर्नी रैंक 1 तक की? भाई साहब, ये बाछौदी है ना ये? यहाँ पे एक लड़की थी जिसकी एक रैंक आई थी, रैंक 1। मेडिकल में डॉक्टर बनते हैं ना। तनिष्का तनिष्का नाम हाँ जी है ना। कहाँ किधर घर है उनका? इधर चला जाओ जो ताला हो। पहला रैंक आई थी ना तनिष्का का, मेडिकल। तनिष्का। हाँ जी, तनिष्का। तनिष्का कौन? तनिष्का यादव। हाँ ठीक। तनिष्का। वो जो कड़वा होगा ना हाँ हाँ, इस साइड में खड़ा निकलती गली इस साइड पे कुछ वही है बिल्कुल जड़ में ही। उस तनिष्का का पता क्या है? बाचौद में झेला ढूंढो और बस वहीं उसका घर है। नमस्कार सर और मैडम। हम लोग हैं तनिष्का के घर पर, जैसे मैंने आपको बताया है। उनके फादर हैं तनिष्का के, मतलब बहुत ही सिंपल लोग हैं। बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि हम लोग हरियाणा में आज इनके घर पर बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है उस स्टूडेंट के घर पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। ये कुछ ट्रॉफी है जो तनिष्का ने जीती हैं और इसके अलावा मैम बता रही है कि अभी तो बैट भरा हुआ है ट्रॉफीज का, और इसके अलावा पता नहीं कितने आईपैड्स, मैकबुक और पता नहीं क्या क्या चीजें, आईफोन्स, ऐसे गिफ्ट में इतने सारे एग्जाम दिए हैं कि इतने सारे गिफ्ट में मिले हुए हैं चीजें कि मतलब कि एक एक दो दो, मेरे ख्याल से दो दो तीन तीन चीजें हो रही हैं। जी सारे होते हैं जी। चलिए सर, ये डिटेल सारी तो की लिखी रखी थी आपने, कर ही ली थी। जैसे एलन की तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है, जी, ये वहाँ गई थी ना, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से दुबई मिली है। गई थी ना वहाँ। दुबई दुबई की तरफ, दुबई जब गई है तो ये एलन की ट्रॉफी है। ये अनअकैडमी की पहले की है, जो रिजल्ट से पहले की। ये अनअकैडमी की है और ये कुछ अलग अलग जो संस्थाएं हैं। टीसीटी की गई थी। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से मिली हुई है। ये ये कोई प्रिंसिपल जैसे प्रिंसिपल है हाँ, शांति निकेतन स्कूल, मतलब अलग अलग लोगों ने काफी सारी ट्रॉफी दी हुई है। हाँ जी। और इसके अलावा जो मैंने पता किया है उसमें ये भी है कि जितने भी एग्जाम थे ना उसमें भी अनअकैडमी का एग्जाम हो, आकाश का एग्जाम हो, एलन का एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम्स में टॉप भी किया। प्रोडिजी का एग्जाम है, जी बहुत उसमें सारे कभी एग्जाम्स भी में वो टॉप बगैर किया। पोजीशन नहीं रही जी। पोजीशन लगभग में AIR 1 नहीं, कभी सेकंड, सारे एग्जाम में तो जो ये जो अपने आप में देती। बहुत बड़ी बात है और ऐसे बच्चे ही आगे जाके नाम रोशन करते हैं। तो सर थोड़ा सा ये बताइए कि 10th तक की जर्नी कैसी रही तनिष्का की, मतलब किस तरीके से वो पढ़ाई की और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा किया उसने? सर 10th तक की वो यहाँ नारनौल यदुवंशी शिक्षा निकेतन में पढ़ती थी और वो शुरू से ही प्रतिभाशाली थी। हम्म। तो उसका जो भी एग्ज़ाम देती थी उसमें अच्छी पोजीशन आती थी। एंड 10th में एक NTSC का एग्ज़ाम होता है, उसमें स्टेट टॉपर रही है। NTSC में स्टेट हाँ टॉपर रही है। जी। अच्छा। और VVM का होता है, उसमें भी वो स्टेट टॉपर 2 बार 9th में भी रही और 10th में भी रही। ओके। और 8th स्टैंडर्ड पे वो इसमें सिंगापुर भी मैथ्स ओलंपियाड में भाग लिया। इनमो जिसको बोलते हैं। जी।
और 10th में जो NSJS का एग्जाम उसने क्लियर कर लिया था। IGS का सेकंड स्टेज दिया था एग्जाम, उसमें उसका थर्ड स्टेज में नहीं हुआ। हम्म, तो इस दौरान फिर ये हमने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके एग्जाम बच्ची को दिलाए थे, हम्म, तो उनमें सभी में अच्छी उसकी पोजीशन थी। ओके। आकाश का दिलाया था, उसमें तो उसकी AIR 4 थी। हम्म, और एलन का टैलेंट टैक्स होता टैलेंट है, टैक्स होता है। उसमें उसका 23 रैंक था। ओके। तो उसके बाद हमारे को एक असमंजस की स्थिति बन गई, वही बच्ची को हम यहाँ रखें या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजें। हाँ हाँ, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा तरह डिसीजन डिसीजन लेना था लेने आपको में कि कहाँ भेजें इसको। बिल्कुल थोड़ा सा हमें समस्या भी हुई। हाँ हाँ। फिर तो फिर अल्टीमेटली आपने 10th के बाद ये निर्णय कर लिया कि इसको कहीं ना कहीं तो हाँ, हमें हमने भेजना भाई है। बच्ची को देखते हुए, भाई बच्ची अच्छा कर रही है हम्म, वहाँ, भाई अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा मिलेगा तो वहाँ और भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सही बात है। तो इसके लिए हमने फिर भाई जानकारियाँ जुटाई, तो हमें एलन का भाई रिजल्ट भी देखते थे, तो एलन का अच्छा रहता था, तो हमने फिर लास्ट में एलन को ही डिसाइड किया। ठीक है। फिर वहाँ हमें रहने की भाई दिक्कत कैसे कुछ रहा, तो वहाँ एलन का हमारा 2 साल का जो सफर रहा बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ कोटा में हम देखते हैं भाई हर हर प्रकार के लोग सहयोग की भावना से काम करते, चाहे वो भाई कोई भी हो, इंस्टीट्यूट वाला हो या कोई कोटा का ऑटो हॉस्टल वाला वाला हो, हो, हॉस्टल ऑटो वाला वाला हो। हो। तो हमें तो हॉस्टल वगैरह की तो बाहर की कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, हमें तो एलन ने ही प्रोवाइड कर रखा था। तो वो बहुत अच्छा और बहुत ही वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहा। हमारा 2 साल का सफर बहुत ही मतलब कि मैंने सर ये भी सुना है कि मतलब पहले तो आपने शायद यहाँ से दिल्ली पास पड़ता है तो दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया था। हाँ, पहले हमने दिल्ली का निर्णय ले लिया था, लेकिन वहाँ का वातावरण और वो चीज़ें हमें थोड़ा सा भाई एक तरफ पीछे खींचा। लड़की का मामला है तो कोटा में हमें इस प्रकार की कोई सिक्योरिटी वगैरह की सिक्योरिटी जो चीजें पर्पज हैं वो लगा लो अच्छी तो लगी वहाँ वो पर। अच्छी लगी। और ठीक है। खुला वातावरण है वहाँ, एक हम्म, माहौल भी। तो कितने घंटे जो है पढ़ाई करती थी तनिष्का, कितनी देर तक मतलब पढ़ती थी? एक दिन में सेल्फ स्टडी कितना हो जाता होगा उनका? मैडम आप बताइए कितना सेल्फ स्टडी कर लेती होंगी वो? वो शायद जैसे क्लास में जाती थी ना तो हाँ। वहां से आके वो टाइम वेस्ट नहीं करती थी। अच्छा, आके अपना लंच किया और बस पढ़ती ही रहती थी, कभी तो 10 कम से घंटा। कम 7 से 8 घंटे या हाँ काफी। इतना तो हाँ पढ़ लेती हाँ थी? पढ़ लेती थी, टाइम तो वेस्ट। इंस्टीट्यूट की जो दिया जाता था मटेरियल वही पढ़ती थी कि एक्स्ट्रा भी जो मिल रहा है सब हाँ पढ़ लिया? शुरू शुरू में तो वो काफी एक्स्ट्रा भी बहुत पढ़ती थी, लेकिन हाँ। फिर वहाँ के सर जो थे उन्होंने बताया होगा, तो पहले इतनी अच्छी रैंक भी नहीं वहाँ जैसे शुरू में, क्योंकि यहाँ से गई थी बच्ची, यहाँ हाँ। इतना ज्यादा होता नहीं है। वहाँ 8th स्टैंडर्ड से ही बच्चे पढ़ने लग जाते हैं वहाँ से। हाँ। तो शुरू में तो थोड़ी सी उसको दिक्कत आई थी, लेकिन वहाँ फिर अच्छा, सभी शुरू में अच्छी रैंक नहीं आ रही थी? शुरू में बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। अच्छा। जैसे टॉप 10 में कई बार नहीं भी आती थी। तो मतलब आपको क्या लग रहा था 11th में जब गई तो आपको क्या लग रहा था कि 1000-2000 में रैंक आ जाएगी? नहीं, हमें यूँ लग रहा था कि ये कर लेगी। ये तो हमें यकीन था, टॉप क्योंकि 100 में आपको लग हाँ, रहा था हाँ स्टार्टिंग से? लग रहा था कि ये धीरे-धीरे करके, कई बार वो टेंशन में आ जाती थी कि मम्मी क्या करूँ? तो हम यही कहते थे कोई बात नहीं बेटा, तेरा पीछे का रह गया हाँ। तो वो कोई हो जाएगा तेरा, जब तक पेपर होगा ना तो तू सारा कवर कर लेगी और अच्छी रैंक आएगी। तो अपना पढ़ती रहे। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है सर कभी कभी कि पेरेंट इस तरीके से सपोर्ट करते हैं ना। हम जैसे एक इंटरव्यू प्रमोद माहेश्वरी सर हैं करियर जी। पॉइंट, उनके साथ किया था, एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था उन्होंने कि बच्चा जो तैयारी करता है ना उसमें कुछ परसेंटेज पेरेंट्स का भी होता है, वो भी साथ में तैयारी कर रहे होते हैं उसके। नहीं तो सर, वो मोटिवेट अगर ढंग से करें उसको तो काफी कुछ इजी हो जाता है और रैंक जो है ना वो इम्प्रूव हो हम जाती तो है। उसको इस बारे में सर कभी भी, हम तो बस यही कहते बेटा तू अपना अच्छा कर रही है, हमें भी पता है अच्छा कर रही है, ये और वो इतना करती थी। इतना ही बहुत तो बड़ी बात है बस फिर हम उसको इनकरेज ही करते थे, कभी भी उसको मार्क्स कम के लिए कभी इसमें इसमें हम तो उसको ये कहते बेटा भाई जो जिसके ज्यादा आ रहे हैं वो हाँ। आपसे ज्यादा पढ़ा होगा, आप अपना अगला नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। तो फिर वो मान जाती थी। तो सर ये मतलब ये तो एक गांव है एक्चुअली, ये जी सर। बाछोद जो जगह है जी ये जी। ये गांव है। तो इस गांव से जब वो निकल के रैंक 1 चली गई तो इससे तो मुझे जो एक निकल के आया ना, जो मेरे कंक्लूजन निकल के आया या मैं ये कहूँ कि जो मुझे शिक्षा मिली वो ये मिली कि इतने छोटे गांव से भी रैंक 1 पे पहुंचा जा सकता है। मतलब जैसे होता है ना कि कभी कभी बोलते हैं कि एक बहुत छोटे तबके से उठा हुआ आदमी प्रधानमंत्री बन गया, जी। उसी तरीके की बात हो गई है। तो
कि एक गांव से भी निकल के कई लोग बोलते हैं ना, नहीं सुविधा नहीं मिली साहब, हमें हमें तो पूरे रिसोर्सेज ही नहीं मिले, हमें तो ये नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब चीजें तो मिथ है। सर ये हम तो एक सामान्य परिवार है हमारा, अध्यापक और अध्यापिका मैडम है, बिल्कुल सही बात। लेकिन बच्चे की जब मेहनत और लगन से जो कार्य किया जाए, चाहे ये कोई निर्भर नहीं करता कि भाई ये उससे बड़े बड़े शहरों में रहने वाला है तो पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है कि भाई वो कोई ये चीजें नहीं देखती कि सामान्य घर में है या सामान्य परिवेश में रहता है। हाँ, वो पढ़ाई अपनी मेहनत से की जाए तो ऊंचा से ऊंचा मुकाम हासिल किया जा सकता किया जा सकता है, है। जी बिल्कुल। सर। हाँ, जब वो कोटा रही तो कोटा में कभी ऐसा मोमेंट भी आया कि उसको ऐसा लगने लगा कि अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, या फिर थ्रू आउट वो बढ़िया कॉन्फिडेंस रहा उसका, पॉजिटिव ही रही वो? मतलब इस क्षेत्र पढ़ाई के क्षेत्र में तो पॉजिटिव रहती थी, कभी ऐसा होता था तो हमारे से बात कर लेती थी, फिर लास्ट में तो उसके जो सर थे उनसे भी उसका अटैचमेंट इतना हो गया था तो उन्होंने भी उनको कह रखा था बेटा कोई दिक्कत हो तो आपके पेरेंट्स को बाद में बताओ और हमें बताओ। ओके। तो हमें वहां से भी पूरा सहयोग 100% अब सहयोग कितने मिला। दिनों में सर कोटा में आप जाया करते थे? हम लगभग हर वीक तो नहीं तो एक वीक छोड़ एक वीक, एक दफा मैं जाता था, एक दफा इसकी मम्मी जाती थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली सर। क्या होता है कोटा में भी, हम ये बात पेरेंट्स को बोलते भी रहते हैं कि भाई आप बच्चे को छोड़ के तो चले गए हो, जी, लेकिन कम से कम महीने 2 महीने में एक बार आके देख जाओ उसको, मिल जाओ उससे। हमारे 2 वीक कभी क्रॉस नहीं हुए सर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। लोग तो 2-2 महीने 3-3 महीने भी नहीं आते हैं, कई लोग तो 6 महीने निकाल देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है वहाँ जाकर। बहुत जरूरी है बिल्कुल जी, ये जरूरी है बच्चों की एज ऐसी है तो बहुत जरूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गर्ल चाइल्ड को लेकर परिवारों में ये रहता है भावना कि ठीक है ये तो जो पढ़ रही हैं पढ़ लेंगी, आगे जाके इनको तो शादी करनी है और दूसरे घर जाना है, तो कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि भाई लड़कों को मौका दिया जाए, लड़कियों को अगर मौका दिया जाए तो लड़कों से भी कहीं ना बेहतर कहीं कर बहुत सकती अच्छा है। कर सकते हैं। और ऐसा तो हमारे दिमाग में तो शुरू से नहीं था कि बेटी है, या क्योंकि शुरू से वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा। अब बल्कि बेटे को तो मैं डांट देती हूँ क्योंकि वो कम पढ़ता है। अच्छा अच्छा। और उसका तो हमें पहले से ही विश्वास था, क्योंकि शुरू से बहुत ज्यादा इसके टीचर्स जहाँ भी जाओ हाँ। मतलब तारीफ ही करते हैं, कभी कुछ ऐसी शिकायत नहीं सुनी। तो तो बेटा कौन सी क्लास में है? बेटा 3rd में है। 2 बेटियां हैं मेरी और हाँ। एक बेटा है, तो दूसरी तो बेटी तनिष्का सबसे बड़ी है। हाँ वो बड़ी है तो सबसे। अब तो दोनों के ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर आया है, ऐसा नहीं महसूस होता है उनको प्रेशर नहीं, कुछ? हम देखो ऐसा हर बच्चा अपना अलग होता है सर। ये बहुत तो मतलब समझदारी हाँ वाली बात है ये वैसे। हाँ, तो ये तो हम कंपेयर नहीं करते कि वो ऐसा कर रही है। अगर पढ़ रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो, नंबर जितने आ रहे हैं ठीक है। तो बेटी को भी, छोटी वाली बेटी है 10th में हुई है अब की बार, अच्छा तो अच्छा। उसको भी हम ज्यादा नहीं कहते क्योंकि वो खुद ही पढ़ती है। हाँ बेटे को तो वो थोड़ा लापरवाह, छोटा है अभी 3rd तो अभी क्लास में थोड़ा है। सा क्या ये हाँ ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा कि छोटी वाली बेटी अब इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगी, अब या तो चॉइस वो है अपनी? जो खुद अभी तो वो मेडिकल ही कह रही है, वो जो अच्छा अच्छा। करेगी वो ठीक है। पर तनिष्का हाँ ने इतना बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया हाँ। कि उसको पार करना पॉसिबल नहीं है, अब रैंक 1 हो गया है। चलो वो तो छोटी वाली बेटी जो करेगी वो सही है, हम तो उसके साथ ही है, उसका भी जैसा भी करेगी ठीक है, मेहनत कर रही है, वो अच्छा कर रही है। तो छोटी बेटी के भी चांसेस हैं कोटा जाने के, मतलब? हाँ कोशिश तो यही करेंगे कि वो भी अच्छा करे, और उसको भी भेजने की अभी तो देखो सोच ही रखा है, ठीक और है। भेजेंगे भी। ठीक है। अच्छा सर, एक बात ये है कि अगर बच्चा कोटा ना जाए या फिर किसी भी कोचिंग में ना जाए, कोटा नहीं, दिल्ली मान लो, जयपुर मान लो, कहीं भी कोई सिटी मान लो, लेकिन कोचिंग ना करे तो क्या फर्क पड़ेगा? सर बेसिकली जैसे कोचिंग न जाए तो भी भाई बच्चा को मतलब एक तरह से एक पर्याप्त उसको रिसोर्सेज मिल जाए दूसरी जगह रहकर भी, ठीक है। तो भी वो अच्छा कर सकता है। कोचिंग का मानते हैं भाई, उसको शॉर्ट वे वगैरह अच्छी तरह से पुश करते हैं, लेकिन रैंक को इम्प्रूव भी हाँ रैंक करवा, को इम्प्रूव, लेकिन अच्छा सिलेक्शन तो घर पर रहकर भी ले सकता है बच्चा। मतलब बच्चा अगर टैलेंटेड है तो जी सिलेक्शन सर, तो हो जी सर, जाएगा उसका। जी कोचिंग का कहीं ना कहीं ये रोल आता है कि वो उसके जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करवा उसको देते और हैं ज्यादा थोड़ी। इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। तो अगर कोई 100-200 पे चल रहा हो तो हो सकता है टॉप 10 में आ जाए, टॉप 20 में आ जाए, इस तरीके से हो जी सर, सकता है। जी सर, और ये तो लास्ट में बच्चे के भाई लक फैक्टर भी होता है। तो मैम जनरली ये होता है कि हम अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कैसा महसूस होता है कि बेटी के नाम से जाना जाए? देखो एक माँ बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि अब जहाँ भी जाते हैं ना, तो शायद हमें अपने नाम से नहीं यूँ कहेंगे,
तनिष्का की मम्मी है वो, तनिष्का तो बड़ा गर्व होता है इस बात गर्व के लिए होता कि है। भाई बेटी के और नाम कहीं से ना हमें जाना जा कहीं रहा मेरे है। ख्याल से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये है ना, माता पिता एक ऐसा प्राणी है, या ये कहें कि एक ऐसा क्रिएचर है इस पूरे वर्ल्ड में जिनको कभी भी बुरा नहीं लगता अगर वो अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं, तो उनको गर्व ही महसूस होता है अगर अचीव बिल्कुल कर ले, कुछ अचीवमेंट कर ले वो तो। बिल्कुल। देखो जी, अच्छा अचीव करता है तो माँ बाप को तो इससे बड़ा फिर वो उसके नाम से पहचान होती है तो और अच्छा लगता क्योंकि है। जिस चीज के लिए मेहनत की गई अगर वो मिल जाए तो फिर उससे अच्छा तो क्या हो सकता है। जी सर, जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सर। कि आपने टाइम दिया, और आपका टाइम लिया भी हम लोगों ने उसके लिए। और बिल्कुल हम टच में रहेंगे, और आगे आपके आगे जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी प्रार्थना है कि वो अच्छा करें, अचीव करें हम अच्छी चाहेंगे चीजें। कि भैया भगवान और- ऐसा मौका हमें बार बार दे। और तनिष्का के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी।